हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। आज हम न्यू टॉपिक पैरेलल लाइंस पढ़ने जा रहे हैं। पैरेलल लाइंस पढ़ने से पहले सबसे पहले पॉइंट क्या है ये पढ़ेंगे, क्योंकि पॉइंट से ही लाइन बनती है, फिर रे, देन लाइन सेगमेंट, आफ्टर दैट पैरेलल लाइंस। सो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट, अ पॉइंट determines a precise location but it has no length, breadth and height. It is denoted by a dot or point. हिंदी में समझाती हूँ। पॉइंट बताता है एक सटीक प्लेस जिसका कोई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती। इसको डॉट या पॉइंट से डिनोट करते हैं। इस तरह से दिखता है। ये पॉइंट है और इसका जो भी नेमिंग होती है कैपिटल लेटर से किया जाता है। नेक्स्ट, लाइन, या फिर उसको कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन। A line which moves on both the direction it has no starting point. It is denoted by स्ट्रेट लाइन या लाइन। इसी लाइन से, ऐसी लाइन जो दोनों डायरेक्शन में मूव करती है और इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। जब इसका नेमिंग किया जाता है तो उसके ऊपर इस तरह से दोनों साइड एरो, क्योंकि दोनों साइड दोनों डायरेक्शन में ये मूव करती है। ये कहीं एंडलेस होती है, एंडलेस, कोई इसका स्टॉप नहीं रहता। जैसे जिस तरह से रोड चलती जाती है दोनों डायरेक्शन में, उसी तरह से लाइन भी दोनों डायरेक्शन में मूव करती हैं। नेक्स्ट है रे। अ रे इज अ पोर्शन ऑफ a line that starts at one point and goes on
endlessly in one direction. It is denoted by रे एक लाइन का पार्ट है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है पर एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में चलता है। जैसे एग्जाम्पल है सन रेज, सन की रेज जो होती किरणें होती हैं, वो सोर्स उसका पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होता है, सन से, और उसकी किरणें सब जगह जाती है। कहाँ तक जाती है ये हमें नहीं मालूम, ये एंडलेस होती है। इसी तरह टॉर्च की लाइट टॉर्च से स्टार्ट होती है और उसकी लाइट एंडलेस है, बहुत दूर तक जाती है, एंडिंग नहीं होती। इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट होता है और वन डायरेक्शन में ये मूव करता है। नेमिंग करते वक्त ए बी के ऊपर रे का सिंबल लगाया जाता है। फोर्थ पॉइंट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट is a portion of a line. It can be measurable. It can be measurable. It is denoted by लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट एक लाइन का पार्ट है जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं, क्योंकि देखो स्ट्रेट, आपकी जो स्ट्रेट लाइन होती है वो दोनों साइड मूव करती है। अगर उसमें से एक पोर्शन निकाला जाए तो स्टार्टिंग और एंडिंग हमें दोनों पता होता है, इसलिए लाइन सेगमेंट को हम मेज़र कर सकते हैं। इसको इस ए बी को नेमिंग जब करते तो इस तरह से ए बी के ऊपर बार लगाया जाता है। ये बार ही लाइन सेगमेंट है, मतलब उसका स्टार्टिंग भी पता है हमें और एंडिंग भी पता है। नाउ फिफ्थ पॉइंट है पैरेलल लाइन। जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे थे अब वो टॉपिक आ गया है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन क्या है? पैरेलल लाइन इज अ लाइन which cannot meet at any point. It is denoted as पैरेलल लाइन क्या है? पैरेलल लाइन एक ऐसी लाइन है जो कभी नहीं मिलती। इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। और जब नेमिंग किया जाता है तो अगर दो पैरेलल लाइन है, जैसे सपोज ये एल है ये एम है, तो उसको इस तरह से लिखेंगे एल इज पैरेलल टू एम। इसका एग्जाम्पल क्या है? रेलवे ट्रैक हो गया, रेलवे ट्रैक जैसे रेल की पटरी जो होती है वो कभी आगे जाके कभी नहीं मिलती, एक दूसरे के पैरेलल चलती है बराबर। बैंक ऑफ रिवर, नदी का जो किनारा होता है दोनों साइड का, नदी का दोनों साइड वो भी पैरेलल चलता है।
और एक आप ले सकते हो अर्थ एंड स्काई, अपनी पृथ्वी और आकाश। ये दोनों भी कभी नहीं मिलती। अब जब हम जब पैरेलल लाइंस पढ़ रहे हैं तो पैरेलल लाइंस में दूसरा एक टॉपिक होता है जिसके बिना पैरेलल लाइन नहीं होता, पैरेलल लाइन को हम नहीं पढ़ सकते, वो है ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइन होती है अ लाइन दैट intersect two or more other lines which may or may not be parallel lines at distinct point. A line, ट्रांसवर्सल लाइन एक ऐसी लाइन है जो दो या दो से अधिक लाइन को काटती है किसी एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। अब वो चाहे पैरेलल लाइन हो सकती है या वो कोई भी लाइन, कोई भी दो लाइन किसी भी तरह की हो सकती है। अब आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे होगे इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब काटना, ठीक है। अब इंटरसेक्ट कैसे होती है? ये इसको इस तरह से किया जाता है, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। इस पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काट रही है। ट्रांसवर्सल लाइन भी लाइन है, ठीक है। तो एल और एम पैरेलल लाइन है, इसको टी लाइन काट रही है। तो जहाँ पे ये काट रही है, ये लाइन को इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रही है। और दूसरा है कोई भी लाइन, कैसी भी लाइन हो और वो काट रही हो, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये वाला पॉइंट, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, 7th पॉइंट में समझा रही हूँ, होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है? व्हेन टू और more lines intersect at a point, that point is a intersecting पॉइंट। यहाँ देख रहे हो, ये दो लाइन को दो या दो से अधिक, कोई भी एक भी लाइन भी अगर दो मतलब इस तरह से दो लाइन को, दो या दो से अधिक लाइन को अगर कोई एक लाइन काटती है, तो जहाँ पे ये लाइन मिलती है, ये जो सर्कल किया हुआ है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है? टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री जहाँ बनाता है, जैसे कि
ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, ये 90 डिग्री बना रहा है। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंगल्स इन पैरेलल लाइंस विथ ट्रांसवर्सल। अब कौन कौन से एंगल्स होते हैं पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल को बनाने से। इस तरह से ये डायग्राम है, इसमें सारे एंगल्स हैं। अब कौन कौन से एंगल्स होते हैं यहाँ पहले लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स। कौन कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं? जो पैरेलल लाइन के अंदर हैं, जो पैरेलल लाइन के अंदर हैं वो सारे इंटीरियर एंगल्स हैं। जैसे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। और एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। ये हो गया आपके इंटीरियर एंगल्स। 3, 4, 5, 6 पैरेलल लाइंस के अंदर है। बाहर जो है एंगल 1, 2, 7 और 8, ये हो गया आपका इंटीरियर एंगल्स। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, अब एंगल्स है करस्पॉन्डिंग, पहला करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होते हैं जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ जितने भी एंगल्स बताए जाएंगे सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स में एंगल 1 और एंगल 5, मतलब पहली लाइन का पैरेलल लाइन का ऊपर वाला, दूसरी लाइन के पैरेलल लाइन का ऊपर वाला। 1 और 5 एक दूसरे के इक्वल होंगे। उसी तरह से 2, 6, 4, 8, 3, 7। तब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 इक्वल एंगल 5, एंगल 2 इक्वल एंगल 6, एंगल 2 हो गया, एंगल 4 इक्वल एंगल 8 और एंगल 3 इक्वल एंगल 7। तो यहाँ पे आप फिर से मैं बता रही हूँ करस्पॉन्डिंग का क्या है। करस्पॉन्डिंग कैसे आप लिखोगे, ये जो पैरेलल लाइन दिख रही है, ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, पहली लाइन के ऊपर वाला एक दूसरे के इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग मतलब आजू बाजू करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। 2 के इधर 6, 4 के इधर 8, 3 के इधर 7। तो ये सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पढ़ेंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब जो ऑल्टरनेट हो, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के इस लेफ्ट साइड, इंटीरियर मतलब अब हमको अंदर वाले एंगल्स को बस देखना है। तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड के अपोजिट में राइट साइड वाला इक्वल होगा। तो एंगल 4 इक्वल एंगल 6, दूसरा 3 के अपोजिट में कौन सा है? 5, एंगल 3 इक्वल एंगल 5। ये हो गया इंटीरियर। अब है एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर में बाहर वाले 1, 2 और 7, 8 में, तो 1 के ट्रांसवर्सल के इस साइड कौन सा है? 7 है। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 7 और 2 के अपोजिट साइड कौन सा है? 8। तो एंगल 2 इक्वल एंगल 8। नेक्स्ट आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट, इसमें वर्टिकली अपोजिट में जो बिल्कुल आमने सामने, ठीक है। जैसे 1 के सामने 3 है, 2 के सामने 4 है, 5 के सामने 7 है, 6 के सामने 8 है। तो ये सारे इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 3, एंगल 2 इक्वल एंगल 4,
एंगल 5 इक्वल एंगल 7 और एंगल 6 इक्वल एंगल 8। ये सारे होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हम पढ़ते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब वो दो एंगल जिसका सम 180 होता है, उसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे अगेन लीनियर पेयर कैसे बनेगा, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रही हो। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 होता है। तो देखो एंगल 1 और एंगल 2 मिला के कितना होगा, 180। ऐसी 4 और 3 मिला के क्या होगा, 180। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180, एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल 180, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल 180 और एंगल 8 प्लस एंगल 7 इक्वल 180। तो ये सारे लीनियर पेयर है। तो आज क्लास इतना ही। अगला हम नेक्स्ट क्लास में पैरेलल लाइंस का कंस्ट्रक्शन और कुछ थ्योरम्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इन सब से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि इस पैटर्न से क्वेश्चंस कैसे बन के आते हैं और कैसे सॉल्व किया जाता है। आज की क्लास बस इतना ही।